स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को लेकर सवाल और सियासत जारी। एक तरफ पुलिस अब उनसे पूछताछ की तैयारी में है। माना जा रहा है कि जल्द पुलिस उन्हें नोटिस भेजकर सवाल जवाब कर सकती है। दूसरी ओर इसे लेकर सियासत है। आज कांग्रेस यूपी में प्रदर्शन करने जा रही है, लेकिन इन सब के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के एक आश्रम पर आशुतोष महाराज ने गंभीर आरोप लगाए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर लिखने वाले आशुतोष महाराज ने आरोप लगाया कि काशी मठ 5 मंजिला है, इसके ऊपर स्विमिंग पूल है, शीश महल है। शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज के आरोपों के बाद उस आश्रम में 2 महीने तक रही एक किताब लेखिका ने भी आरोप चढ़े। आज तक का संवाददाता आशीष श्रीवास्तव से एक्सक्लूसिव बातचीत में लेखिका भूमिका द्विवेदी ने बताया कि 2022 में वो 2 महीने तक आश्रम में रही। इस दौरान उन्होंने क्या क्या देखा और सुनिए ये खास बातचीत। मुक्तेश्वरानंद जब आते थे वहां पर, तब वो किस तरीके से मिलते थे, ऊपर जाते थे, क्या एक्टिविटी रहती थी? क्योंकि जब तक मैं वहाँ रही हूँ तब तक अविमुक्तेश्वरा जी नहीं आए। मैंने इन्हें कभी भी सामने आमने इनसे मेरी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन ये पता चल रहा है क्योंकि अब जब मैं आने वाली हूँ ना, वापसी है, और वैसे भी अगर मैं ना भी आने वाली खुद भी हूँ, 2 महीने में रह चुकी हूँ, तो मुझे वैसे भी अब आना ही है, तो भी अगर वो आ रहे हैं तो कोई आउटसाइडर वहां नहीं होना चाहिए, है ना। ये है तो अब ये भी एक हैरान करने वाली बात है। स्वरूपानंद महाराज जी के पास 70 बैठे रहेंगे, है नहीं, 70 आउटसाइडर बैठे हैं। वो क्या है भाई, वो तो फकीर आदमी है, संत आदमी है, ठीक है, उनके पास प्रोस्पेरिटी है, बिजनेस क्लास की दी हुई है, खूब उनके पास सुख सुविधा है, लेकिन उनकी सब चीज ओपन है, कुछ सीक्रेट्स नहीं है उनके। हम बता रही हूँ ना, मैं 70 साल से हमारे परिवार के उनके रिलेशन है। हमने 70 साल में यहाँ पर कोई अलाउड नहीं था इनके। इतने सीक्रेट्स हैं इनके, इतने अब आप ही बताइए, आप कह रहे हैं आपने लिफ्ट नहीं देखी। हाँ, लिफ्ट मैंने भी नहीं देखी थी पहले, जब मैं गई थी, जब इधर आने जाने का बस यहाँ खाना खाइए, यहाँ जाइए, यहाँ से चले जाइए, है ना। तो लिफ्ट वो तो वहाँ रहते रह जाओ लंबा समय तक और थोड़े से जिज्ञासु हो तब आप देख पाओगे। लिफ्ट दिखाई नहीं देती है, वो दाहिने हाथ के कोने में एकदम लास्ट कॉर्नर पर है। अच्छा जी। आप स्विमिंग पूल तक कैसे पहुंची आपने? उस दिन ये हुआ था कि जो इनका रसोइया है वो हो गया था बीमार या चला गया था गांव, ठीक है। तो अब सब लोग खाली बैठे हैं कि खाना में आज देर लगेगी, तो बच्चों को लगा दिया गया तुम लोग खाना बनाओ। तो उन्होंने कहा दीदी खाना मतलब आप भी मतलब बटुकों ने सारे बटुकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम ही खाना बनाओगे, चाहे गेस्ट हो चाहे जो, सबको खिलाओगे। जबकि बच्चे बहुत छोटे हैं, वो कैसे बना पाएंगे, लेकिन उनमें जो बड़े हैं उनकी ड्यूटी लग गई। तो एक बोरा आलू जो है वो उबालने को चढ़ा दिया गया। आप सारे लोग आलू छील रहे हैं बैठ के, सारे बच्चे गोला बना के, तो हम भी बना रहे हैं, छील ही रहे हैं। फिर मैं ऊब गई, अंधेरा बहुत था, एक तो उनका किचन जिधर है उधर अंधेरा बहुत है, तो मैं थक गई। फिर मैं उठ के गई, तो मैं उठ के जब गई तो अब सारे लोग इधर हैं, सब लोग खाना बनाने में लगे हुए हैं, तो किसी को पता नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है। वरना तो सिक्योरिटी ये लोग मना कर देते हैं, उधर मत जाइए, उधर मत जाइए। आज कोई रोकने वाला नहीं था। तो फिर मैं चढ़ती चली गई सीढ़ी से उधर। तब मैं 5वीं फ्लोर तक जाकर देख रही हूँ, अरे यार यहाँ तो स्विमिंग पूल है। मैं तो बिल्कुल हैरान ही रह गई, क्योंकि स्विमिंग पूल मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ होगा। और ऊपर क्या क्या आपने देखा उस दौरान? स्विमिंग पूल का हॉल है या किसी के रहने का? हाँ, सबके रहने के, मैंने आपको उनके रहने का बता ही दिया। सबके अपने अपने हॉल है और वो बहुत सीक्रेट्स हैं, वो बहुत सेपरेट हैं, वो आम बाहर के लोगों से बिल्कुल अलग हैं, वो दुनिया ही अलग है। हाँ, आप वहाँ के बच्चे से भी पूछो तो वो ऐसे ही बताएगा कि अरे दीदी लोगों की तो दुनिया ही अलग है। वो लगता ही नहीं है कि विद्या मठ का पार्ट है विद्या मठ में, लेकिन अलग हिस्सा है उसका। वो एकदम सेपरेटली बनाए गए हैं। लिफ्ट से अंदर जाओ, उधर जाओ, और छुप कर है सब, वो उधर कोई भी जा नहीं पाता है। अच्छा, उसमें कौन सखी लोग रहती थी, कौन रहता था? हाँ, सखी जी उनमें रहती हैं, उन्होंने खुद ही बताया, मैं उनकी सखी हूँ, वही रहती हैं और मालकिन है, और वो दान वही देंगी, दक्षिणा वही देंगी, साड़ी बांटती हैं, जैसे वही नहीं, जैसे किसी की माँ हो, किसी आश्रम, आपके घर में आपके यहाँ कोई आया हो तो कुछ गिफ्ट देना हो तो या आपकी माँ देगी या आपकी बीवी देगी, या बड़ी बहन घर में रहती हो वो देगी, है नहीं, तो वो देती हैं। महिला थी वो, क्या नाम लेती थी अविमुक्तेश्वरानंद का? किस तरीके? स्वामी श्री। उन्होंने ही नाम रखा था।
उन्होंने खुद कहा था कि कहना कि मैं स्वामी श्री कहलाना है, मतलब उन्हें स्वामी श्री कहलाना है। लेखिका भूमिका द्विवेदी के आरोपों को लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद ने उन पर सवाल उठाए। उनसे बात की आज तक संवाददाता रोशन जायसवाल ने। इसी मठ की बात है? हाँ, नहीं, ये हमारा दूसरा एक मठ है यहाँ। उस मठ में हनुमान घाट एक मोहल्ला है, वहाँ पर हमारा मठ है, वहाँ वो रहीं। और जब उनसे कहा गया कि अब समय ज़्यादा हो गया, अब आप दूसरी व्यवस्था कर लीजिए, अगर लंबे समय आपको रहना हो, तो वो गजब सा व्यवहार करने लगी। हमारे प्रबंधक को कहने लगे कि अगर हमको निकालने के लिए कहोगे तो हम तुम्हारे ऊपर चरित्र का लांछन लगा देंगे। तो वो घबराया। हम दूसरी जगह थे, उसने हमको टेलीफोन किया कि ये माता तो ऐसा कह रही हैं। तो हमने कहा आप लोग मोबाइल कैमरा चलाइए और रिकॉर्डिंग करिए और उनको कहिए कि आपने जितने दिन का समय मांगा था आपका पूरा हो गया, आप अब जा सकती हैं। तो फिर उन लोगों ने ये प्रक्रिया अपनाई और फिर वो उनको निकल जाना पड़ा। तो उससे बुरा मान करके वो कुछ भी कह रही होंगी। ऐसा हो जाता है कि जिसके लिए आप सहयोग करो वो कभी कभी दुश्मन हो जाता है। बार बार वो जिक्र कर रही हैं, किसी सखी की बात कर रही हैं। उनका कहना है कि मठ की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के हाथों में है। ऐसा है, यहाँ पर जो है सब मालिक हैं, ये मठ है और यहाँ पर हम लोग सबका सम्मान करते हैं। हमारे गुरुजी ने जिन गुरु भाइयों को जहाँ रखा है और जिन गुरु बहनों को जहाँ रखा है, अपनी वसीयत में लिख करके गए हैं कि हमारे जिन शिष्यों को हमने जहाँ रखा है वो वहीं रहेंगे जब तक कि निकालना ज़रूरी ना हो जाए। तो किसी का कोई आचरण गड़बड़ हो तो कार्रवाई की जा सकती है। गुरु महाराज ने जिनको जहाँ रखा था, केवल यहीं की बात नहीं है, देश भर में जितने मठ हैं, जो जहाँ था, ये देखिए दीदी आइए, ये हमारी बहन है, ये हमारे गुरुजी की शिष्या हैं लक्ष्मी मणि शास्त्री जी। ये लोग मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे एक आश्रम है, उभय भारती महिला आश्रम, गुरुजी ने वहाँ रखा था, आज भी वहीं रह रही हैं। तो जिसको जो गुरुजी ने जहाँ रखा था वहाँ वो रह रहे हैं।